हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे चैनल का नाम है देवेंद्र सिनेमैटिक्स, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन सिनेमा के माइथोलॉजिकल टॉपिक पर बनने वाली मूवीज़ के बारे में। दोस्तों, इंडियन सिनेमा में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन पर मूवीज़ बनती रहती हैं, लेकिन एक टॉपिक ऐसा भी है जिसे डायरेक्टर्स एक्सप्लोर करते रहते हैं और उस पर मूवीज़ बनाते रहते हैं, लेकिन हर डायरेक्टर उस टॉपिक को उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइथोलॉजिकल टॉपिक यानी कि पौराणिक विषय की। रिसेंटली होमबाले फिल्म्स ने अपनी एक फिल्म अनाउंस की है जिसका नाम महाअवतार नरसिम्हा है और जिसका टीजर भी रिलीज हुआ है। और साथ ही मैडॉक फिल्म्स ने अपनी एक और फिल्म अनाउंस की है विकी कौशल के साथ, जिसका नाम महाअवतार है। दोस्तों, इंडियन सिनेमा इन टॉपिक्स को रीबूट क्यों कर रहा है? क्या उसके पास टॉपिक्स की कमी है? और कुछ ऐसा ही हॉलीवुड में डिज्नी अपने क्लासिकल एनिमेशन मूवीज को लाइव एक्शन मूवीज के साथ रीबूट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब आज की जनरेशन के हिसाब से एनहांस वर्जन में रिक्रिएट की जा रही है, ताकि इन्हें नए रिसोर्स के साथ एक नया रूप दे सकें और आज की जनरेशन के हिसाब से बेंचमार्क सेट कर सकें। तो इंडियन सिनेमा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि हॉलीवुड के पास उनकी क्लासिकल मूवीज हैं लेकिन कोई माइथोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इंडियन सिनेमा के पास एक अच्छी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है जिनके कई सारे टॉपिक्स हैं। तो आज के समय में भी इंडियन सिनेमा में माइथोलॉजिकल टॉपिक्स को इसीलिए एक्सप्लोर किया जा रहा है क्योंकि इसका एक कारण है आज के जो डायरेक्टर्स हैं उनका विजन, और इस टाइप की फिल्मों को बनाने के लिए लगने वाला जो रिसोर्स होता है वो, जैसे वीएफएक्स, एनिमेशन, टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात एक्टर्स। उस टाइप के कैरेक्टर्स, उस टाइप की जो मूवीज़ होती है माइथोलॉजिकल मूवीज़, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका रोल प्ले करने वाले जो एक्टर आज की तारीख में जो हैं वो काफ़ी कनेक्ट करते हैं। उनका जो बॉडी पर्सनालिटी होता है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। वैसे तो इन टॉपिक्स पर पहले भी फिल्में बनी है, लेकिन उस दौर में इस टाइप की फिल्में बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। उस टाइम पे सब कुछ डिपेंड होता था कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन और एक्टर्स पर। लेकिन समय के साथ साथ इन टॉपिक्स को डायरेक्टर्स ने इन्हांस किया है अपनी अपनी अलग मेथड के साथ। हर डायरेक्टर ने इसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे रामायण, महाभारत, कृष्णा, हनुमान, घटोत्कच। इसमें लाइव एक्शन भी है, एनिमेशन मूवीज़, दोनों टाइप से इसमें एक्सपेरिमेंट हुए हैं। लेकिन हर डायरेक्टर इस टॉपिक को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाता है जैसे आदिपुरुष के एक्सपेरिमेंट के साथ हुआ, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक में माइथोलॉजिकल जो टॉपिक है इसमें धार्मिक भावनाओं का और विचारों का ध्यान रखना जरूरी होता है, मेंटेन करके चलना पड़ता है। एक बैलेंस क्रिएटिविटी होती है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। कहाँ गलती हुई आप सबको ही पता है। लेकिन ये जो दो प्रोडक्शन हाउस है, मैडॉक और होमबाले फिल्म्स, जिन दोनों ने ये फिल्म अनाउंस की है, ये तो वक्त ही बताएगा कि इनके जो दो नए प्रोजेक्ट हैं, महाअवतार नरसिम्हा और महाअवतार जो परशुराम की फिल्म है विकी कौशल की, ये दोनों प्रोजेक्ट कितने सटीक बनते हैं, किस क्रिएटिविटी के साथ बनते हैं। और जाहिर है कि ये दोनों ने हमारे इंडियन सिनेमा को अच्छी फिल्में दी है। स्त्री 2, सलार और केजीएफ। तो एक अच्छा सिनेमा बन के आएगा। लेकिन एक डायरेक्टर और राइटर की जोड़ी जो इसी थीम पर अपनी एक एडवेंचरल फिल्म पर काम कर रही है, जिसका क्रिएशन 100% सटीक बैठने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विजेंद्र प्रसाद और एस.एस. राजामौली की SSMB 29 की, जो शायद हनुमान की संजीवनी बूटी से जुड़ी कहानी हो सकती है, लेकिन एडवेंचर थीम पर। और माइथोलॉजिकल थीम से एस.एस. राजामौली का पहले भी कनेक्शन देखने को मिला है। और राजामौली के साथ एक पावरफुल ब्रह्मास्त्र खुद विजेंद्र प्रसाद है, जो पुरानी कहानी को, पौराणिक काल की कहानी को रीबूट वर्जन में ही क्रिएट करते हैं और आज की जनरेशन के हिसाब से लिखते हैं। उड़ती खबर ये भी है कि इस फिल्म का SSMB 29 फिल्म का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो शायद गरुड़ा रखा जाएगा। लेकिन इसका नाम अभी तक फाइनल नहीं रखा गया है, अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका क्या नाम हो सकता है। हनुमान से रिलेटेड है, लेकिन भोलेनाथ, शंकर भगवान और रामायण का भी इसमें टॉपिक हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके सुझाव कि इसका नाम क्या हो सकता है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सी मूवी का ज़्यादा वेट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, क्योंकि मैं देवेंद्र सिनेमैटिक्स अपने अगले वीडियो में नए क्रिएशन के साथ आपसे फिर मिलूंगा। बाय।